तो हम चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 5th श्लोक को आज देख रहे हैं। प्लीज ट्राई टू सिंग विथ मी। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लिलादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम् अधुना तत् द्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल श्लोका, जिसमें देखते क्या बताया जा रहा है। राधा कृष्ण प्रणय, राधा कृष्ण प्रणय मतलब श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का प्रणय यानी कि प्रेम, वह विकृत हिलादिनी शक्ति, जो राधा रानी का प्रेम है वह भगवान की हिलादनी शक्ति की वृत्ति है। विकृतिर हिलादनी शक्ति मतलब भगवान की जो हिलादनी शक्ति है उसका मैनिफेस्टेशन है श्रीमती राधा रानी का प्रेम। अस्माद एकात्मानाव अपि। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। अस्माद एक आत्मान यानी कि एक आत्मा होते हुए भी, हम हमेशा से सुनते आए दैट श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा दे आर वन, दोनों में कुछ भेद नहीं है। तो एक आत्मा होते हुए भी भुवि पुरा देह भेदम गतौतौ, दोनों एक ही हैं। श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन अनादि काल से दो रूप में है। पूरा मतलब कि अनादि काल से देह भेदम गतौतौ, दो रूप में है। समझ पा रहे होंगे? मतलब दोनों को अलग अलग नहीं जानिए, और फिर भी भगवान शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी शक्ति है भगवान की। तो भगवान कृष्ण इस तरह से मैनिफेस्ट किए हैं। जिस तरह से आप देखेंगे सूर्य और सूर्य की रोशनी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो क्या सूर्य और सूर्य की रोशनी में कोई भेद है? दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि सूर्य अलग है और रोशनी अलग है, दोनों साथ में ही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि दोनों एक ही है। तो दोनों को अलग अलग नहीं जानिए, फिर भी भगवान इज शक्तिमान एंड श्रीमती राधा रानी इज शक्ति। तो अनादिकाल का मतलब आप जानते हैं, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, टाइमलेस। तो हमेशा से ही दोनों श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण एक ही है, लेकिन दो रूप में है। That's why we say हरे कृष्णा and not only कृष्णा। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? एक कोई व्यक्ति है, उन्होंने कोई स्टेटस लगाया हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा वेयर इज हरे, मतलब उसमें से भगवान कृष्ण का फोटो था एंड मैंने लिखा था हरे कृष्णा। तो मैंने ऐसे उनसे पूछा वेयर इज हरे, राधा कृष्णा एक ही तो है। यस एक ही है, और इसमें कुछ अपराध भी नहीं है। पर हाँ, ये एक चीज है जो समझने वाली है कि दोनों एक ही है, लेकिन अनादिकाल से दो रूप में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस वजह से आप देखेंगे कि हम हमेशा वी वर्शिप डिवाइन कपल। ये एक पॉइंट है जो समझने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्द्वयम चैक्यम आप्तम। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे। चैतन्य आखम प्रकटम अधुना, चैतन्य मतलब कि भगवान चैतन्य महाप्रभु। अब वही दो रूप, कौन से? श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण, जो अलग अलग है, अलग अलग रूप में है, वे अब दोनों
चैतन्य आख्यम, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आख्य जो जाने जाते हैं, अभी प्रकट हुए हैं। कब प्रकट हुए? अभी 500 साल पहले। और तद द्वयम चैक्यम आप्तम, चैक्यम आप्तम का मतलब होता है एकता को प्राप्त हुए हैं। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण जो अलग अलग रूप में हैं, वे चैतन्य, जब वे एकता को प्राप्त हुए तो वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाने जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, मतलब कि दोनों साथ में आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इज द कंबाइंड फॉर्मेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। राधा भाव द्युति, अब मतलब चैतन्य महाप्रभु में है क्या कि राधा भाव को और उनकी द्युति मतलब कि उनकी अंग कांति से सुसज्जित होकर, चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वो श्रीमती राधा रानी का है, और उनकी जो कांति है भगवान गौर वर्ण के हैं, श्याम सुंदर वर्ण के नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को और उनकी अंग कांति से सुसज्जित होकर नौमी कृष्ण स्वरूपम, जिनका स्वरूप कृष्ण है, कृष्ण स्वरूपम, जिनका स्वरूप कृष्ण है, नौमी मतलब जो कृष्ण ही है, जो स्वयं कृष्ण है, नौमी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो यह हुआ चैतन्य महाप्रभु के मतलब चैतन्य महाप्रभु का बाह्य आंतरिक कारण। हमने पिछले श्लोक में बाह्य कारण समझा था कि महाप्रभु किस तरह से आए हैं। भगवान का जो हाईएस्ट प्रेम है गोलोक धाम का, गोपियों वाला प्रेम, वो देने महाप्रभु आए हैं। ये बाह्य कारण था। आंतरिक कारण हमने आज समझा। अब 3 और जो आंतरिक कारण है वो हम आगे वाले श्लोक में समझेंगे कल, अगर महाप्रभु ने चाहा तो।